हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे, फिर उससे आगे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे जो मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ होता है उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लास्ट लेक्चर में हमने देख ली थी, जैसे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, यानी कि निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम इस पेन की बात करते हैं, ये मार्कर है, ये पेन है। अगर हम देखें ये कैसा है, इसका एक क्या है, शेप है। ठीक है, अब कैसा है, अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे तो नहीं टूट रहा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्यों नहीं टूट रहा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसको ये जो है हम इसे आसानी से नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर वीक होती तो जैसे चौक चौक होता है ना, जिससे हम ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड ब्लू या ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं, तो चौक को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन कैसी है, वीक है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली थी, बाकी आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन हमने देख लिया था कि जो आयरन नेल है, यानी कि लोहे की जो कील है, और चौक है, दोनों में अगर हम बात करें तो दोनों ही क्या है, सॉलिड है। ठीक है, दोनों के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन एक आसानी से टूट जाता है और एक को तोड़ने के लिए तो खैर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसका स्ट्रॉन्ग या वीक होने से। जहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पर जो है उसे हम आसानी से जो है तोड़ नहीं सकते, और जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। क्लियर है इतना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अगला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज, इनके पास क्या, डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होती है ऑन देयर ओन with each other because of the presence of intermolecular spaces। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से इनके पास क्या टेंडेंसी होती है, डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होती है। क्लियर है? चलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ती है, और जो डिफ्यूजन है वो भी क्या होने लगता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे हमने इंसेंस स्टिक की बात की, तो इंसेंस स्टिक जो है उसकी स्मेल बहुत दूर दूर तक चले जाती है, तो वो भी क्या, हम डिफ्यूजन का एग्जाम्पल उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, चलो, अच्छा ये आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पर हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती है कंप्लीट। फिर हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर से आपको कंफ्यूज नहीं होता है। मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है उन पार्टिकल्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसेस होंगे। क्लियर है इतना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। अब हमें पता है बच्चों, ये मैटर जो है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? अभी तक तो हमें तीन स्टेट पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीन स्टेट है। इसके अलावा दो और स्टेट होती है। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल 5 स्टेट है, लेकिन लेकिन हमें पढ़नी कितनी है, केवल 3 पढ़नी है। ठीक है, तो 5 कौन कौन से, एक है प्लाज्मा और फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो चलो
ये 5 स्टेट हैं, तो हमें यहाँ पर केवल ये 3 स्टेट को पढ़ना है, और एक्स्ट्रा जो दो एडिशनल स्टेट हैं यानी कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो इन तीनों स्टेट में ही, ज्यादातर आप देखोगे इन तीनों स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो सॉलिड होंगे, या तो वो लिक्विड होंगे, या तो वो गैसेस होंगे। ठीक है, दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये स्टेट कैसे अराइज होती हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें जो वेरिएशन है, डिफरेंसेस हैं, उनकी वजह से ये स्टेट क्या होती है, अराइज होती है, ये स्टेट होती है। ठीक है, जैसे कि आप क्या समझ सकते हो, जैसे हमने बात की थी, है ना, पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये पढ़ी थी हमने। एक हमने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसा, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल की तो है ही, किसकी है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं पार्टिकल्स की। किसके पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल्स की। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है तो मैटर के पार्टिकल के, लेकिन अगर आप दोनों कैरेक्टरिस्टिक को देखो तो दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। कैसे, अगर हम देखें स्पेस की बात करें तो गैसेस के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फिर लिक्विड के बीच का, फिर सॉलिड के बीच, यानी कि सबसे कम स्पेस जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है, और सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैसेस के पार्टिकल्स में। ठीक है, वही हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, है ना, जो जिस फोर्स से ये जो पार्टिकल्स हैं ये जुड़ करके एक मैटर को बनाते हैं, तो ये फोर्स जो है सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, और गैसेस में तो ना के बराबर होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आप दोनों में देखो तो काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो वेरिएशन है, इसकी ही वजह से हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं मैटर की। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब मैटर बना हुआ किससे है, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली, लेकिन अब हम यहाँ पर स्पेसिफिकली जैसे मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ने वाले, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड के जो पार्टिकल है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। वैसे ही गैसेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, गैसेस के जो पार्टिकल्स है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। लिक्विड के लिए दोनों है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लियर, उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और स्पेस भी है। ठीक है, चलो क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के बारे में। अब सॉलिड स्टेट से आप क्या समझते हैं, या क्या कोई एग्जांपल है जो आप जानते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो देखो, अगर आपसे कहा जाए आइस क्यूब, क्या है आइस क्यूब, अब ये आइस क्यूब कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इसके अलावा ये जो पेन है, ठीक है, मान लो कोई सा भी पेन है या कोई बॉटल है, ठीक, ये क्या है, बॉटल। ठीक है, और भी कोई चीज है, जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई पेन है, इस तरीके से कोई पेन है, तो ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, जैसे हमने कील की बात की थी, तो ये जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे ये सभी क्या है, ये सभी होते हैं सॉलिड स्टेट में। अब कैसे पता चला हमें, चलो कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस, जो रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल यानी कि जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, एंड हेंस हैज अ डेफिनिट शेप एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है, ये जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं इनका क्या है, एक डेफिनिट शेप है ना, है एक डेफिनिट शेप और एक डेफिनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो सॉलिड जो वो होते हैं जिनका डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम दोनों चीजें होती हैं। ठीक है,
चलो, दूसरी चीज, सॉलिड कैसे इनकम्प्रेसिबल है, इन्हें जो है संपीड़ित नहीं किया जा सकता। जैसे ये मार्कर है, तो क्या हम इसे संपीड़ित करके इसके शेप चेंज कर लेंगे? क्या नहीं कर सकते ना, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। कैसे होते हैं ये? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जैसे ये जो जैकेट है, अगर इसकी, ये भी सॉलिड ही तो है, लेकिन अगर हम इसे प्रेस करें तो ये कैसा है? कंप्रेसिबल है। तो मैटर टू मैटर वेरी भी करता है ये। जैसे हमने एक स्पंज लिया, ठीक है, मान लो अब आपने देखा है ये जो स्पंज होता है कुछ इस तरीके से होता है, और ये जो स्पंज है इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। क्या है? स्पंज। देखा है आपने स्पंज? है ना? स्पंज को जब आप क्या करते हो? प्रेस करते हो, तो स्पंज के अंदर से जो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, इनके अंदर क्या होती है? एयर ट्रैप रहती है, जिस वजह से ये ऐसा फूला हुआ रहता है। जब हम इसको क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, इस तरीके से पिचकाते हैं, ठीक है, या संपीड़ित करते हैं या दबाते हैं, तो इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, और कंप्रेस होकर के जो स्पंज पहले इतना था, कंप्रेस होकर के वो इतना रह जाता है। ठीक है, अगेन उसको छोड़ेंगे हम तो फिर से वो सारी हवा को अपने अंदर ट्रैप करके अगेन अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है? ये है कंप्रेसिबल। ये है तो सॉलिड, सॉलिड है लेकिन कंप्रेसिबल है। तो यानी कि जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं सॉलिड की, तो वो सॉलिड के लिए होंगी, सारे सॉलिड के लिए होंगी, तो वो हम जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जो कैसे होंगे? रिजिड नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इनकम्प्रेसिबल होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो मैटर टू मैटर वेरी करता है ये प्रॉपर्टीज भी। जैसे ये मैटर है, ये भी मैटर है, दोनों सॉलिड है, दोनों ही क्या है? सॉलिड है। ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल है, ये कंप्रेसिबल है, तो मैटर टू मैटर प्रॉपर्टीज भी वेरी करती है। क्लियर है? चलो, अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, तो आप किसी भी सॉलिड को इमेजिन करके सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इस तरीके से हम याद हो सकती हैं आपको। ठीक है, जैसे सॉलिड्स का क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। ठीक है, डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अगला, सॉलिड जनरली डू नॉट चेंज इट्स शेप एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर विदाउट अप्लाइंग फोर्स। तो सॉलिड जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अपने शेप को नहीं बदलते जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे हम इस मार्कर की बात करते हैं, तो ये मार्कर भी क्या है? सॉलिड है। इसकी क्या है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, और क्या है? एक डेफिनेट शेप है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, हमने क्या कहा कि इसको ये रूम टेम्परेचर पर अपना क्या नहीं कर सकता? शेप को जो है चेंज नहीं करता। ठीक है, जब तक हम इसमें फोर्स ना अप्लाई करें। अच्छा, फोर्स अप्लाई करके अगर हम इसे तोड़ दें तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो शेप अपने आप ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है? वरना अपने आप से ये जो है रूम टेम्परेचर पर शेप को चेंज नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एट डेफिनेट टेम्परेचर। तो डेफिनेट टेम्परेचर पर उनके पास क्या होता है? ये डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड्स कैन बी हीप्ड, सॉलिड कैन बी हीप्ड, दे डू नॉट टेंड टू फ्लो। तो सॉलिड क्या करते हैं? हीप करते हैं, यानी कि एक ढेर लगाते हैं। वो क्या नहीं करते? बहते नहीं है, फ्लो नहीं करते। जैसे जैसे देखो, जैसे मान लो हमें एक ट्रक से क्या करना है? सीमेंट को नीचे गिराना है, तो सीमेंट क्या है? सॉलिड है। तो जब हम सीमेंट को डालते हैं तो सीमेंट कैसे डालेगी डलेगी? इस तरीके से। इस तरीके से जो है सीमेंट का क्या बन जाएगा? पहाड़ बन जाएगा, है ना, एक हीप बन जाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं हम एक ट्रक से पानी गिराते हैं, तो पानी कैसे गिरेगा? पानी जो है ऐसे फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा। क्लियर है? तो सॉलिड क्या करते हैं? हीप करते हैं, हीप बनाते हैं, लेकिन फ्लो नहीं करते, बहते नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये हीप क्यों करते हैं? है ना, ये ढेर क्यों लगाते हैं? किस वजह से लगाते हैं? क्योंकि इनका डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है, इस वजह से ये इस तरीके से ढेर बनाते हैं। ठीक है, बहते नहीं है पानी की तरह या एयर की तरह। एयर भी तो फ्लो करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ही तो करती रहती है। अगला, सॉलिड ईदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट। तो सॉलिड या तो डिफ्यूज नहीं करते, या तो अगर डिफ्यूज करते भी है तो बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, ज्यादातर केसेस में सॉलिड जो है वो डिफ्यूज नहीं करते। डिफ्यूज करेंगे तो बहुत कम केसेस में, करते भी है तो बहुत स्लो रेट से डिफ्यूज करते हैं। ठीक है,
आगे सॉलिड हैव लीस्ट अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन देमसेल्फ। अब सॉलिड के जो है आपस में उनके बीच में क्या होता है, जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत कम होता है, लेकिन उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बट आपको ध्यान रखनी ये वाली लाइन, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में इनकी क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होती है। अगला है जनरली सॉलिड हैव हायर डेंसिटीज एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस फॉर्म। तो सॉलिड की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो भी ज्यादा होता है लिक्विड और गैसेस से। ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा होती है लिक्विड और सॉलिड के लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की। बाकी एक लाइन आपको ध्यान रखने की, प्रॉपर्टी जो है वो वेरी करती है मैटर टू मैटर। ज्यादातर मैटर ये फॉलो करते हैं, लेकिन ज्यादातर सॉलिड मैटर ये फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये फॉलो नहीं करते, तो ये वेरी भी करती है। क्लियर है? चलो नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज तो हो गई है क्लियर, हमें समझ में आ गया सॉलिड क्या होते हैं। बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में आप एग्जांपल देख सकते हो, कई सारे एग्जांपल हमारे पास है। तो लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस फ्लूइडिटी बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। और ये क्या होती है, लगभग इनकम्प्रेसिबल होती है, जैसे सॉलिड होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, एंड हेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। तो इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है। तो शेप कैसा होता है लिक्विड्स का? तो लिक्विड बच्चों, लिक्विड का जो शेप है, उसका शेप जो है वो डिसाइड करता है कंटेनर। यानी कि जिस तरह के कंटेनर में हम लिक्विड को डालेंगे, वैसा ही वो शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है, मान लो हमने किसी लिक्विड को इस तरीके के टेस्ट ट्यूब में डाला, या कुछ ऐसा कोनिकल फ्लास्क में डाला, या नॉर्मल हमने किसी बीकर में डाला, या हमने इसे जो है राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला। ठीक है, या किसी ऐसे शेप के किसी बीकर में डाल दिया जिसका कैसा है, काफी डिफरेंट शेप हो जिसका। ठीक है, ऐसे किसी उसमें डाल दिया है, तो बॉटल क्या करेगा, मान लो सब में हमने कितना लिया है, 100 ml वाटर लिया है। ठीक है, तो सबका अगर आप शेप देखोगे तो सबका शेप कैसे आएगा, काफी डिफरेंट आएगा। ठीक है, क्या समझ में आता है? इनका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट है, लेकिन जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है। जिस भी कंटेनर में डालेंगे वैसा ही ये शेप ले लेता है। ठीक है, चलो अच्छा, एक और चीज, इनकी जो टेंडेंसी है वो होती है फ्लो करने की। जैसे हमने सॉलिड, अच्छा हम रिलेट करके सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था, लिक्विड में क्या है। ठीक है, तो सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था, वो क्या करते हैं, हीप बनाते हैं, है ना, ढेर बनाते हैं। वैसे ही लिक्विड क्या करता है, वो फ्लो करता है। लिक्विड को कहीं पे हम डालेंगे, जैसे आप कहीं पर भी डालो, जब क्लासरूम में हो, अगर आप थोड़ा सा टेबल पर भी लिक्विड डालते हो, तो लिक्विड क्या करेगा, वहां पर फ्लो करने लगेगा, है ना, जहां पर उसको ढलान मिलेगी, जहां पर भी थोड़ा भी स्लोप मिलेगा तो वहां पर वो फ्लो करने लगेगा। अगर स्लोप नहीं मिलता है और एक जगह में, अगर स्ट्रेट जगह है और एक जगह में आप काफी ज्यादा लिक्विड आप डाल रहे हो, तो भी वो फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर। तो फिलहाल ये वाले पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। दे टुक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, यानी कि दे टेक अप द शेप, यानी कि ये क्या करते हैं, उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में इसे डाला जाता है। ठीक है, अगला है लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पर इसके पास क्या होता है, इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। ठीक है, लिक्विड टेंड टू फ्लो, लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं। ठीक है, सो दे कैन नॉट बी हीप्ड, इसीलिए इनका जो है ढेर नहीं लगाया जा सकता। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, लिक्विड कैन ऑल्सो कॉल्ड, तो फ्लूइडिटी जो इनकी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है,
Within the liquid, not only the liquid but solid and gases can also diffuse. तो लिक्विड के साथ तो सिर्फ लिक्विड ही नहीं, सॉलिड और गैसेस भी क्या कर सकती हैं, डिफ्यूज कर सकती हैं. लिक्विड कैन डिफ्यूज इजीली एज कंपेयर टू सॉलिड. तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड जो है वो आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. हमने कहा था ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा. तो ग्रेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से लिक्विड क्या होते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं आसानी से एज कंपेयर टू सॉलिड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. तो लिक्विड कैसे हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, देखिए लगभग कैसे इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत. ठीक है, चलो. द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड. अगर हम यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में ज्यादा होती है, किससे, सॉरी गैसेस में नहीं होती. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड में ज्यादा होती है गैसेस से, लेकिन सॉलिड में ज्यादा होती है लिक्विड से. ठीक है, तो ये यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम कहें ऑर्डर है. ठीक है, अगला डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस देन दैट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म. लिक्विड का जो डेंसिटी है उसके सॉलिड फॉर्म से क्या होती है, कम होती है. यानी कि डेंसिटी की बात अगर आती है तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड और गैसेस से. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने वहां भी पढ़ा था. तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं दोनों में ही. ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज लिक्विड स्टेट की. क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इनको. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक हमने सॉलिड और लिक्विड पढ़ लिया है, अब बात करते हैं गैसेस की. ठीक है, लिक्विड, अच्छा लिक्विड नहीं गैसेस. ठीक है, गैसियस स्टेट. तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, इनके पास ना तो एक डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, वो होते हैं लिक्विड. तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लिक्विड की. गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नॉट. ठीक है, गैसेस ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो एज लिक्विड. तो इसीलिए इन्हें भी क्या किया जाता है, फ्लूइड कंसिडर किया जाता है. तो जैसे हमने अभी बात की थी, सॉलिड हीट करते हैं, है ना, और लिक्विड और गैसेस क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, इसलिए उन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं. गैसेस डिफ्यूज वेरी इजीली अमंग अदर सब्सटेंस एट कंसिडरेबल रेट. तो अगर हम डिफ्यूजन के रेट की बात करें तो गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हाई होता है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम. अब किस वजह से इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, एक तो इनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो मैक्सिमम होता है, दूसरा इनके जो पार्टिकल्स है वो निरंतर गति में रहते हैं, इसलिए ये क्या कर पाते हैं, इजीली डिफ्यूज करते हैं. ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. तो गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस कर सकते हैं. तो इस तरीके के स्प्रे बॉटल्स आपने देखे होंगे परफ्यूम के, देखे परफ्यूम के स्प्रे बॉटल्स, है ना. तो जब आप परफ्यूम के स्प्रे बॉटल्स को क्या करते हो, शेक करते हो, या आपने ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ एलपीजी का सिलेंडर देखा होगा. ठीक है, अगर आप दोनों को क्या करो, शेक करो, तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, लेकिन जैसे ही आप गैस ऑन करते हो तो इसके अंदर से क्या निकलती है, गैस बाहर निकलती है. वैसे ही जो स्प्रे बॉटल्स हैं या ये जो परफ्यूम के बॉटल्स हैं, जब आप इनको शेक करते हो तो क्या लगता है कि इसके अंदर कुछ लिक्विड होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से क्या करते हो, स्प्रे करते हो, इसको बटन को दबाते हो, तो अंदर से क्या निकलती है, बाहर गैस बाहर निकलती है. तो ऐसा क्यों, अंदर तो लिक्विड था, बाहर आते ही गैस कैसे हो गया, नहीं, वो क्या था, अंदर लिक्विड नहीं था, वो गैस को ही कंप्रेस करके हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है और वो जो है लिक्विड में चेंज होकर के उसे स्टोर किया जाता है, इस तरीके जैसे परफ्यूम्स को किया जा रहा है. तो प्रेशर इतना ज्यादा है जिस वजह से वो लिक्विड रहता है, लेकिन जैसे ही हम ये दबाते हैं, इसको प्रेस करते हैं, वैसे ही सारा प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीज होता है और ये गैस की तरह बाहर निकलता है और डिफ्यूज होने लगता है.
ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल निरंतर गतिशील होते हैं और इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। वैसे सेम एलपीजी के केस में भी है, आपने देखा होगा, जैसे हम चूल्हा ऑन करते हैं तो उससे गैस निकलती है और इधर उधर फैलने लग जाती है, तो इसे भी क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, जैसे सीएनजी है, इसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। सीएनजी क्या है, वैसे तो नेचुरल गैस है, लेकिन इसे क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर पर, क्लियर, फिर इसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम बट फॉर और अट्रैक्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। अब पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, इसीलिए गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं और जितना भी स्पेस अवेलेबल है उतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब मान लीजिए गैस के कुछ पार्टिकल हमने इस रूम में डाले, ठीक है, तो ये रूम में जितना भी एम्प्टी स्पेस होगा उस सभी को ही ये गैस के पार्टिकल क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम सॉलिड, लिक्विड या गैस की बात करते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करने में, तो मान लो 3 कंटेनर है और तीनों कंटेनर में इसमें हमने एक आइस क्यूब रखा है या कोई सॉलिड क्यूब रखा है, इसमें लिक्विड रखा है और इसमें ये सारे कंटेनर बंद है और इसमें रखा है गैस। अब आपको क्या दिखेगा कि जो सॉलिड है उसने सिर्फ इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जो लिक्विड है उसने भी शेप के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम तो क्योंकि इसका क्या है, वॉल्यूम तो डेफिनेट है, ठीक है, लेकिन शेप इसका डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इसने कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लिया है, कंटेनर के शेप को ही एक्वायर कर लिया है और इतने ज्यादा जगह भी नहीं घेरी, अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जगह घेरेगा। लेकिन जो गैस है इसे हमने किसी कंटेनर में डाला तो ये कंटेनर का सारा स्पेस क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, चलो अगला है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम, गैसेस की जो डेंसिटी है वो मिनिमम होती है। गैस जो है मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। अगर सेम वॉल्यूम है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो गैस जो होगी वो सबसे ज्यादा लाइटर होगी, यानी कि हल्की होगी। क्लियर है इतना? चलो, हमने बात किया कि डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होगी गैसेस से और लिक्विड से भी। ठीक है, चलो, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज गैसेस की, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है, नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।